आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि दहेज खराब है या बुरा है या कुछ भी हो। दहेज के बारे में अगर मैं कुछ बोलूँ तो शायद आपके नज़र में सही हो सकता है दहेज प्रथा, मेरी नज़र में गलत हो सकता है, किसी की नज़र में कुछ, किसी की नज़र में कुछ। पर मेरा मानना, मेरे देखने का दृश्य, जो अभी का वर्तमान सिचुएशन अभी जो चल रहा है, वो देखने का नज़रिया मेरा कुछ अलग है। मैं दहेज के खिलाफ हूँ, शायद आपको सुन के अच्छा लगे, लेकिन उसके साथ मेरा कंडीशन जुड़ा हुआ है जो प्रेजेंट सिनारियो के बेस में जुड़ा हुआ है। दहेज देना नहीं चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन उसकी बात की बात अब करता हूँ। अगर किसी का डाइवोर्स हो रहा है तो उस टाइम पे भी लड़की को कोई हक नहीं बनता क्योंकि अपनी हस्बैंड के प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा ले। दैट इज़ बिकॉज आपने दहेज में कुछ नहीं लेके आया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लेके नहीं आए तो आप कुछ लेके जाओ, ये भी नहीं है ना। कोई रूल ही नहीं बनता ना। आप शादी करके भी कुछ नहीं लेके एक लड़के के घर पे जा रहे हो, आपका सारा खर्च अब लड़के वाले उठा रहे हैं, फिर भी आप ब्लेम कर रहे हो उनको कि दहेज नहीं दिया, ये नहीं दिया, टॉर्चर दिया। शायद हो सकता है किसी को टॉर्चर मिलता हो, ये गलत बात है, लेकिन उसके बाद की कंडीशन देखो ना। लड़के वाले तो ये भी सोच रहे हैं ना कि बाद में तो प्रॉपर्टी लेगी। आपकी व्यवहार तय करता है कि क्या हो आप, और बाय लॉ आप एलिजिबल हो इसके लिए। तो कोई दहेज क्यों नहीं लेगा, हमेशा कोई लॉस क्यों सहेगा। और मैक्सिमम घर में सास बहू के झगड़े देखते हैं, वो तो होता है, सबके घर में होता है, क्योंकि हम रेफरेंस ही गलत लेते हैं ना। हमने किसी को समझाना है तो यही कह के रेफरेंस देते हैं ना उसको, क्योंकि मेरे सास बहू से भी ऐसा होता था, अरे मेरी मेरी बीबी और मेरी माँ का भी ऐसा होता था। रेफरेंस हमेशा गलत को देगी, तो उस गलत चीज़ को उसके माइंड में, तो मेंटालिटी में बैठ चुका है ना कि हाँ वो गलत ही करेगा। तो वो सिस्टम कॉपी पेस्ट होते रहता है। फॉर इंस्टेंट एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़की है सीमा और एक लड़का है राज और सूरज। सूरज और राज दोस्त हैं, ठीक है, और सीमा जो है इन दोनों में से एक का फ्रेंड है। तो सूरज सीमा के बारे में बोल देता है राज को कि ये इसका कैरेक्टर ढीला है, बहुत कैरेक्टरलेस लड़की है। तो राज क्या करेगा, उस लड़की को देखने का नज़रिया ही निगेटिव वैसे दिखेगा, हर एक्शन में उसका निगेटिव दिखेगा, क्योंकि उसका रेफरेंस ही निगेटिव दिया गया है उसके बारे में। आप अपने लाइफ में ट्राई कर लेना किसी को एडवाइस देके, रिजल्ट वही रहेगा, क्योंकि रेफरेंस आपने उसके बारे में, जिस व्यक्ति को जानता नहीं उसके बारे में आपने गलत दे दिया है। लेकिन उसी टाइम अगर राज ने सूरज को कहा होता कि हिज वेरी, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मैनर वाली है, बिहेवियर वाली है, तो उसका देखने का नज़रिया जो होता है वो मैनर वाले टाइप से जाता है, क्योंकि रेफरेंस उसको सही मिला है। तो उसी हिसाब से देखने की चीज़ों को देखने की कोशिश करता। तो लाइफ में भी यही मैटर करता है कि आप रेफरेंस क्या देते हो सामने वाले को। और मुझे लगता है कि इस जनरेशन में शादी ही नहीं करना चाहिए। शादी कर रहे हो तो यही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना भाई, तू अपनी ज़िंदगी जी, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। क्यों आप अपने माँ पिता को, क्यों एक माँ पिता अपने बच्ची को जन्मा के इतनी बड़ी बना के किसी और को भेजेंगे। ये तो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है ना। मेरे माँ पिता तो नहीं भेजते एक लड़के को अपनी लड़की के घर, तो यहाँ पे तो कुछ ही रह रहे हैं, तो उसको कट ऑफ करते हैं ना इस जनरेशन में। जब आगे की जनरेशन हम देख रहे हैं, सारे गलत फैमिलियाँ वहीं से शुरू होती हैं। हम लड़की को रोक लगा देते कि अपने माता पिता से मत बोलो, अगर वही लड़की आके मुझे रोक लगा देती है कि अपने माता पिता से बोलो, तो लड़की गलत। ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना। इस सिस्टम में कुछ फॉल्ट है, इसको अब करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाहर कंट्रियों में जो देखिएगा एक ट्रेंड चल रहा है, सिंगल मदर सिंगल फादर। इसका मतलब क्या है, तुम अपने घर, मैं अपने घर। बच्चे जन्माने के लिए शादी करने की ज़रूरत नहीं होती, बच्चे तो आ सकते हैं बिन शादी किए ही। एक कंस्ट्रक्ट बना लो, जिसको बच्चे दे रहे हो उससे 2 बच्चे ले लो, एक आप रख लेना, उनको रख लेना, सर्टेन टाइम पीरियड के साथ उनको ग्रो करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, आओ मिलो जुलो करो। आप अपने फैमिली के पास रहिए, मैं अपने फैमिली के पास रहता हूँ, बाद में उनका सेम कंटिन्यूशन रहेगा। तो कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम हो गए ना। लड़के सुसाइड करेंगे ना, लड़कियाँ कुछ डिमांड करेंगी, लड़के भी अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल खुद रहेंगे अपनी चीज़ों के लिए, लड़के भी अपनी चीज़ों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, अपने माता पिता को खूब देखेंगे, अपने माता पिता को खूब देखेंगे। तो कन्फ्लिक्ट का चांसेस बहुत मिनिमाइज होगा हद तक।
जो भी प्रेजेंट सिनारियो है मल्टी पार्टनर देखने का, देखो सिंगल मदर हो सिंगल फादर हो, उसमें आपको मिल रहे हैं एडवांटेज। सेक्सी चाहिए ना, कर लो, वो एडवांटेज तो आपके पास है ही। लेकिन शादी करके एक ही के साथ रहना, दूसरे के साथ चीट करना, फ्रॉड करना, ये करना, लड़ाई झगड़े में मेंटल स्ट्रेस क्यों लेना भाई? ज़िंदगी जीने आए हो, ठीक है? अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो ऑप्शन रखो ना। ऐसे लव मैरिज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो करो, डाइवोर्स को भी एक्सेप्ट करो, अरेंज मैरिज को एक्सेप्ट करो, डाइवोर्स को भी। जो नॉर्मल बनाओ इन चीज़ों को। जो बात नहीं मिल रहा तो फैमिली उसको सेलिब्रेट कराओ। ये नहीं कि टॉर्चर दो उसी के साथ रहना, बात नहीं मिली नहीं मिली, ख़त्म करो। न्यू ट्रेंड तो लाना होगा ना।